साथियों, जय हिंद, जय भारत। आज मैं बात करने वाला हूँ जीरो एफआईआर के बारे में। इसकी क्या प्रोसेस होती है और इसको जीरो एफआईआर क्यों कहा जाता है और ये आपके लिए जानना क्यों जरूरी है। वीडियो शुरू करने से पहले मैं आपसे एक ही बात कहूँगा कि वीडियो को लास्ट तक देखना, क्योंकि ये जो मैं बात कर रहा हूँ वो बात बहुत ही ज़्यादा आपके लिए इम्पोर्टेंट है। क्योंकि भविष्य में कभी किसी को जरूरत पड़ गई तो आपको उस चीज़ का नॉलेज होना बहुत ज़रूरी है। अब इसको जीरो एफआईआर क्यों कहा जाता है? इसको जीरो एफआईआर इसलिए कहा जाता है कि जहां पर किसी पीड़ित के साथ में घटना घटित हुई है, वो घटना घटित किसी दूसरे थाना क्षेत्र में हुई है, किसी दूसरे स्थान पर हुई है, जहां पर वह एफआईआर दर्ज नहीं करवा के किसी अन्य जगह पर वह एफआईआर दर्ज करवाता है। जैसे कि मान के चलो, किसी एक थाना क्षेत्र में एफआईआर दर्ज करवाई, लेकिन घटना किसी दूसरे थाना क्षेत्र की है, तो पीड़ित ने थाने में जाके रिपोर्ट दी और रिपोर्ट में ये लिखा गया कि मेरा जो घटना है, जो मेरे साथ में घटना घटित हुई है, वो उस स्थान पर हुई है। तो थाना क्षेत्र में देखा जाता है कि ये स्थान हमारे थाना क्षेत्र में है या नहीं है। उसके बाद उसकी एफआईआर दर्ज की जाती है। उसकी एफआईआर दर्ज करने के बाद में उसको जीरो एफआईआर के रूप में रखा जाता है, क्योंकि वो एफआईआर उस थाना क्षेत्र से नहीं है जिसके लिए उस जीरो एफआईआर को, जहां पर घटना घटित हुई उस थाने में उसको भेजा जाता है, उसको उसको वहां पे ट्रांसफर किया जाता है। तो वहां पर उसकी इन्वेस्टिगेशन होती है, यानी घटना कहीं दूसरे स्थान पर हुई, रिपोर्ट कोई किसी दूसरे थाने में दर्ज करवाएगी, जहां पर घटना घटित हुई तो दूसरे स्थान पर जो रिपोर्ट दर्ज करवाई गई वो वहां से पहले वाले जहां घटना घटित हुई उस स्थान पर जाएगी और वहां पर उसकी तफ्तीश होगी, यानी अनुसंधान उसका होगा। और कहीं भी किसी के साथ में किसी भी प्रकार की घटना घटित हो जाए तो पीड़ित किसी भी थाने में जाके रिपोर्ट दर्ज करवा सकता है। फिर उस एफआईआर को उस स्थान पर भेजा जाएगा जहां पर उसके साथ में घटना घटित हुई है, जिसके बाद में उसके ऊपर अनुसंधान होगा। तो ये है जीरो एफआईआर। क्योंकि जीरो एफआईआर में क्रमांक नहीं होते हैं। क्रमांक अगले जिस थाने में घटना घटित हुई है उस थाने में ट्रांसफर करने के बाद में उसको क्रमांक नंबर दिए जाते हैं। तो आपने समझ लिया कि जीरो एफआईआर क्या होती है। वीडियो बनाने का पर्पज ये था कि किसी के साथ में कोई घटना घटित हो गई और वो उस थाने में नहीं जाके किसी दूसरे थाने में जाके उसके खिलाफ रिपोर्ट देता है, तो वहां पर उसकी रिपोर्ट दर्ज होगी, उसको जीरो एफआईआर बोला जाता है। उस एफआईआर को उस थाने में भेजा जाएगा जहां पर उसके साथ में घटना घटित हुई है। तो वीडियो अगर आपको पसंद आए तो वीडियो को लाइक करना, कमेंट करना और अपने साथियों के साथ में वीडियो को शेयर जरूर करना, क्योंकि पता नहीं कभी किसी को क्या जरूरत पड़ जाए। आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत।